नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आज हम मैंने जो स्क्रीनशॉट ये लगा रखा है आपका इस वीडियो में जो ये फ़ोटो है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये एक ऐसे क्राइम की शुरुआत है, एक ऐसे गुनाह की शुरुआत है जहां एक मेरठ शहर को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के जो रिश्ते हैं उनको झकझोर कर रख दिया। और इस पूरी कहानी में जिस तरह की ये घटना है, इसमें इतना वहशियानापन, इतना खतरनाक तरीका अपनाना, जिसमें रिश्तों की तो मर्यादा को समाप्त ही कर दिया, लेकिन ये क्राइम की एक नई ऐसी स्टार्टिंग थी, एक क्राइम की एक ऐसी शुरुआत थी जहां ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था कि इस तरह की घटनाएं अगर समाज में होंगी तो फिर रिश्तों पर क्या विश्वास रह जाएगा, रिश्तों की क्या मर्यादा रह जाएगी। हालांकि ये केस बहुत ही जो पुलिस है, जो उत्तर प्रदेश मेरठ की पुलिस है, उसने काफ़ी अपने अच्छे तरीके से इस केस का खुलासा किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा सवाल ये था कि रिश्तों की मर्यादा इतनी कम कैसे हो सकती है कि रिश्ते इस तरह से विगलित हो जाएं। आइए आज हम एक इस कहानी को शुरुआत करते हैं। और जो ये स्क्रीनशॉट का वीडियो आप देख रहे हैं मुस्कान रस्तोगी का, जिसका ये बहुत बड़ा हत्याकांड था मेरठ का। आइए चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सुनते हैं इस पूरी कहानी को डिटेल में कि शुरू से ले आखिर तक इसमें क्या हुआ और क्या चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। आज हम बात करेंगे मुस्कान रस्तोगी हत्याकांड की। एक ऐसी कहानी जिसमें एक लाश सीमेंट के ड्रम में बंद मिलती है और हत्या का आरोप लगता है एक पत्नी पर। सोचिए, एक जीती जागती जिंदगी सीमेंट के ड्रम में कैसे बंद हो सकती है? बहुत ही खतरनाक। सुनने में भी अजीब लगता है ना? यही वो सवाल है जो इस पूरे केस के सेंटर में है। तो चलिए इस खौफनाक कहानी की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ड्रम में बंद लाश से। मेरठ की कहानी मेरठ है। की आम से दिखने वाली गलियों में एक ऐसा भयानक राज खुलने वाला था जिसने पूरे शहर को, सच कहूं तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जगह थी मेरठ का ब्रह्मपुरी इलाका। ब्रह्मपुरी क्षेत्र की कहानी वहां है। एक नीला प्लास्टिक का ड्रम मिलता है और उसके अंदर एक ऐसी खोज जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये लाश थी पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत की। और ये कोई आम मौत नहीं थी। शरीर को टुकड़ों में काटा गया था और फिर, मानो ये काफी न हो, सबूत भयानक। मिटाने के लिए पूरे ड्रम को सीमेंट से भर दिया गया था। अब जैसे ही ये भयानक खबर सामने आई, पुलिस के लिए मानो वक्त के खिलाफ एक रेस शुरू हो गई। बिल्कुल। सवाल सीधा था, सौरभ राजपूत को किसने मारा और क्यों मारा? तो चलिए देखते हैं पुलिस ने इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना शुरू कैसे किया। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि हत्या हुई थी करीब करीब 4 मार्च को और लाश मिली 19 मार्च को। मतलब पूरे 2 हफ्तों का गैप। काफी गैप था। सोचिए, 2 हफ्ते। कातिलों को तो लगा होगा कि बस अब वो बच गए, उनका राज हमेशा के लिए सीमेंट में दफन हो गया। पर वो बिल्कुल गलत थे। तो जैसे जैसे पुलिस ने जांच की परतें खोलनी शुरू की, एक चौंकाने वाली बात सामने आई। प्रेमी। सौरभ की जिंदगी वैसी थी नहीं जैसी बाहर से दिखती थी। और धीरे धीरे शक की सुई किसी और पर नहीं बल्कि 2 सबसे करीबी लोगों पर आकर टिक गई। पहला नाम था सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी प्रेमी। और दूसरा उसका प्रेमी प्रेमी। साहिल शुक्ला। अब पुलिस के पास शक तो था, पर उसे सबूतों से पक्का करना था। सबूत जरूरी तो है एक एक करके पजल के टुकड़े जोड़े जाने लगे। फोरेंसिक रिपोर्ट्स ने उस रात की खौफनाक कहानी बताई। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स ने एक छिपे हुए रिश्ते का पर्दाफाश कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में कातलों की हर एक हरकत कैद हो चुकी थी। क्राइम की और कहानी आखिर है। में गवाहों के बयानों ने मानो ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1000 पन्ने। जी हां, चार्जशीट। 1000। पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार की वो इतनी मोटी थी, 1000 किसी पन्ने। नॉवेल की तरह। लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं था। ये एक सच्ची, दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी थी, जिसका हर पन्ना इस भयानक गुनाह की एक नई परत खोल रहा था। अब बात करते हैं कत्ल की साजिश की। जिस तरह क्योंकि से रची पुलिस गई। की जांच में जो सामने आया वो सिर्फ एक मर्डर नहीं था। ये एक सोची समझी, बिल्कुल ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। ये कोई गुस्से में अचानक हुआ हादसा नहीं था। इसे पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था।
देखिए ये साजिश कितनी बारीकी से बुनी गई थी। सबसे पहले नींद स्टेप की बाय गोलियां स्टेप खरीदी समझेंगे। गईं, फिर लाश को छुपाने के लिए बाकी का सारा सामान खरीदा गया। मतलब हर स्टेप पहले से तय था। और फिर हत्या को अंजाम दिया गया और आखिर में सारे सबूतों को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। एक परफेक्ट प्री प्लान्ड मर्डर। और ये देखिए, हत्या में इस्तेमाल हुए औजार, ये वही नीला ड्रम चाकू, है। एक बड़ा सा प्लास्टिक का ड्रम, सीमेंट और नींद की गोलियां। ये किसी घर की शॉपिंग लिस्ट तो बिल्कुल नहीं लगती। ये एक कातिल की तैयारी थी। बहुत ही भयानक आखिर है। सोचिए, किसी को इन सब चीजों की एक साथ क्या जरूरत पड़ सकती है? तो संदिग्ध पुलिस की गिरफ्त में थे, सबूत भी थे, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। शादी प्यार और धोखा। क्यों? आखिर इस भयानक कत्ल के पीछे का मकसद क्या था? अब हम इस केस के सबसे अहम हिस्से पे पहुंच रहे हैं, वजह, यानी कि मोटिव। पर इससे पहले कि पुलिस मकसद का खुलासा करती, कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आया। चारों तरफ काला जादू और तंत्र मंत्र की अफवाहें उड़ने लगी। फैलाई गई। मीडिया में तो जैसे सनसनी ही मच गई और इस वजह से ये पूरा मामला और भी ज्यादा मिस्टीरियस बन गया। लेकिन असलियत क्या थी? पुलिस ने इन सारी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस उन्होंने सब जानती बताया है। कि सच्चाई किसी काले जादू से कहीं ज्यादा आम और शायद इसीलिए कहीं ज्यादा भयानक थी। ये कहानी थी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, शादीशुदा जिंदगी में तनाव की और पैसों के दबाव की। प्यार, धोखा और लालच, असल मकसद बस यही था। पर लालच। यह कहानी सिर्फ कत्ल और उसकी जांच पर खत्म नहीं होती। इस केस का जो असर हुआ वो कोर्टरूम की दीवारों से कहीं आगे तक गया। इस मामले से जुड़े परिवारों के लिए असल मुश्किलों का दौर तो अब शुरू होना था। देखिए, कानूनी कार्यवाही तो अदालत में चल ही रही है, केस अभी मीडिया ट्रायल में पर भी है। इस पर खूब चर्चा हुई। लेकिन इसका एक सामाजिक नतीजा भी निकला। जो परिवार इस केस से जुड़े थे, उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया। उन्हें एक तरह के बहिष्कार का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसा दाग था जो शायद ही कभी धुलेगा। और ये सामाजिक बहिष्कार कितना गहरा था, इसका अंदाजा आप इस एक लाइन से लगा सकते हैं, घर वाले बेच रहे हैं ये मकान घर को। बिकाऊ है। बोर्ड लगा दिए सोचकर गए। देखिए, अपने ही घर के बाहर ये बोर्ड लगाना पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके आस पड़ोस के लोग अब आपको वहां नहीं देखना चाहते। अफसोसजनक है बात ये। ये उस त्रासदी का एक खामोश लेकिन बहुत ही पावरफुल सिंबल था। आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत ही कठोर याद दिलाता है। ये बताता है कि कैसे घर के अंदर की परेशानियां, रिश्तों की उलझनें कई बार एक भयानक हिंसक मोड़ ले सकती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसी त्रासदियों को भविष्य में होने से कैसे रोका जा सकता है। तो मुस्कान रस्तोगी हत्याकांड वाकई एक बहुत ही जटिल और परेशान करने वाला मामला है। ये हमें इंसानी रिश्तों के स्याह पहलू की याद दिलाता है और बिल्कुल जाते सही कह जाते रहे हो। एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब रिश्ते बिखरते हैं तो एक मानवीय त्रासदी और एक सोची समझी क्रूरता के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ होती है? ये एक ऐसा सवाल है बिल्कुल जो सही बात। शायद हमेशा हमारे जहन में गूंजता रहेगा। हमेशा गूंजेगा। तो दोस्तों, ये जो कहानी आपने सुनी, ये काफी भयानक और रिश्तों को झकझोरने वाली थी। लेकिन सवाल अपनी जगह खड़े हैं कि क्या रिश्तों की मर्यादा और रिश्तों की कमजोरी इतनी बढ़ चुकी है कि आपस में शादी के बंधन भी इतने भयानक रूप से खत्म हो गए। चलिए दोस्तों, मैं ऐसी कहानी लाता रहूंगा हर एक वीडियो में। क्राइम का एक नया रूप, क्राइम का एक नया चेहरा इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये कहानी बहुत ही आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि रिश्तों की मर्यादा खत्म होती जा रही है। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thanks for watching. Like and comment and subscribe my channel.